नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण सत्संगी आपका स्वागत करता हूं द तरुण सत्संगी शो के अंदर। आज थर्सडे और क्या दिन है। आज फिर मार्केट वेट करेगा एक और नंबर का यूएस के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर लेवल पर बढ़कर आएगी या घटकर आएगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बता दें, बीती रात जब हमने अमेरिका के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर जुलाई के आते हुए देखे, वो सॉफ्ट आए और सॉफ्टनेस के चलते हमने देखा गोल्ड सिल्वर में फिर से रैली देखने को मिली। दो दायरे का कारोबार है, लेकिन फिर भी हमने बोला था शॉर्ट टर्म में 4450 सोने के प्राइस आ सकते हैं। ऑलमोस्ट आज वी आवर के अंदर 4449 का हाई मारा। सिल्वर ऑलरेडी हमारा 6650 का टारगेट मैच कर चुकी है। कल हाई बनाया था 66.89 का, और अभी देखिए हाई बनाने के बाद में सोना चल रहा है 4406, वही सिल्वर चल रही है $65.40। कहीं ना कहीं एक आखिरी पड़ाव है जिसको मार्केट क्रॉस करना चाहता है, वो है यूएस का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या वो फिर से तांडव लाएगा? क्या गोल्ड सिल्वर में जो आई है तेजी वो खा पाएगा, या फिर गोल्ड सिल्वर में फिर से लगेंगे अंगार तेजी के अंदर और आएगी फिर से तेजी की बाहर? वो तो देखिए आज का इवनिंग डेटा बता देगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ऑयल डेड हो चुका है, ज़्यादा चल नहीं रहा। ब्रेंट 88 के आसपास, वही WTI चल रहा है 82 के आसपास। हमने ऑलरेडी बोला हुआ है जब तक 93 के ऊपर ब्रेंट नहीं जाएगा, 87 के ऊपर WTI नहीं जाएगा, भारतीय बाजारों के अंदर जब तक कि 8300 के अंदर प्राइस नहीं जाएंगे, मार्केट इज पॉइज्ड फॉर अ करेक्शन, और इनके अंदर करेक्शन होगा तो फिर हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर में रैली और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के अंदर करेक्शन। फिलहाल तो ईरान और यूएस की बयानबाजी की बात कर लेते हैं। वॉर तो ऑलरेडी एंड हो चुका है। एग्जैक्टली देखिए, अभी ट्रम्प का ये कहना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल है। अगर उनका कंट्रोल है तो एक हफ्ते में शिपमेंट लोएस्ट स्तर पर कैसे चलेगा। वहीं ईरान अपने मुद्दों पर डटा हुआ है, बोलता है नहीं खोलेंगे ठाकुर हॉर्मूज को जब तक कि हमारी शर्तें पूरी की पूरी नहीं मानी जाएंगी। सो ऑल टुगेदर जो अभी मुंह वार है, मुंह का वार है, मुंह का वार्तालाप है, या एग्जैक्टली जो भी है वो अभी ऐसे ही खिंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक नहीं हो रही है और वो करने की कंडीशन है भी नहीं। ऐसा लगता है बयानबाजी भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और उसके बाद में फिर से ट्रम्प साहब इस मुद्दे पर भी आ जाएंगे कि हाँ चलो हॉर्मुज खोल देते हैं, बाकी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम आपस में, क्यों रेस्ट ऑफ द कंट्रीज को परेशान करें, स्पेशली व्हेन उनके कंट्री के अंदर उनके अगेंस्ट में काफ़ी लोग हैं, साथ ही साथ मिड टर्म इलेक्शन इज अप्रोचिंग देयर। सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है ऑयल काफ़ी स्टेबल है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ गोल्ड एंड सिल्वर। आज आएंगे पीपीआई के नंबर, बात कर लेते हैं। देखिए जुलाई पीपीआई के जो नंबर वाई आएंगे वो 4.9% आएंगे। बता दें लास्ट ईयर जुलाई 2025 के अंदर ये थे 5.5%, यानी कि 0.60% डाउन आएंगे। वही मैं कोर की बात करता हूं तो 4.7% था जुलाई 2025 में, और इस साल जो जुलाई 2026 में आएगा वो घटकर आएगा 4.2%, यानी कि वंस अगेन 0.50 आधा परसेंट की गिरावट इसके अंदर भी। जब इन्फ्लेशन एलिवेटेड लास्ट ईयर थी तब मॉनेटरी ईजिंग हो रही थी, और अभी इन्फ्लेशन देखिए कम हो रही है, तो किस तरीके से रेट हाइक हो सकता है मुझे समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली वो मुझसे बेटर जाने, लेकिन मुझे आसार नजर नहीं आते। देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लास्ट वीक डेटा वीक आए तो स्टेटस को अनचेंज्ड रहने का प्रोबेबिलिटी 63 से 65% गया। ऑयल के प्राइस थोड़े से बढ़े तो 53 से 55% आया। देन अगेन कल जैसे सॉफ्ट सीपीआई के नंबर आए वो 63 से 65 गया। अब ऐसे ही मार्केट क्रिस क्रॉस करता रहेगा। अल्टीमेटली ऑल टुगेदर ऐसा लगता है कि सितंबर 16 मीटिंग गोना बी अ नॉन इवेंट, एंड यही कारण है कि गोल्ड सिल्वर गिरने को तैयार नहीं है, जबकि 9940 से डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास आ चुका है। ऑयल के अंदर भी हमने रिकवरी देखी और प्राइस देखी अपनी चाल चल रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, काफी हद तक उलझने आसान हो जाए अगर हम तेजी के मार्केट में सपोर्ट का ध्यान रखें और मंदी के मार्केट में रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। लोग उल्टा करते हैं, तेजी के मार्केट में रेजिस्टेंस देखते हैं कहीं वहां से सेलिंग ना आ जाए, मंदी के मार्केट में सपोर्ट देखते हैं कहीं उसे काट के मंदा ना आ जाए। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं आपका ट्रेडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। फिलहाल तो बात कर लेते हैं लेवल की। देखिए कल भी मैंने जैसे कहा था मॉर्निंग में द तरुण सत्संगी शो के अंदर, इवनिंग लाइव के अंदर भी, रात बाकी है कमोडिटी की, अभी बात बाकी में कि जब तक की सपोर्ट नहीं करते, अब सपोर्ट लेवल हम
की बात कर लेते हैं। सोने की मैं बात करता हूं 4350 4310 ये पूरा सपोर्ट जोन बन चुका है। जब तक ये नहीं कटता, हमारा टारगेट ऑलरेडी 4450 का अचीव हो चुका है। 4449 का आज हाई लगा है। हाई काटने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। फिर 4480 से 4520 प्राइस देखे जा सकते हैं। ऑफ लेट 4570 से 4600 देखे जा सकते हैं। 4310 के नीचे भी गया तो जैसे कि मैं पहले बोलता हूं 4200 की सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 42 के ऊपर है प्राइस, मानिए ना मानिए, कितने भी बेरहमी से प्राइस को नीचे ले आइए, वो फिर से बेरहमी से ही उठ जाएंगे। चांदी की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ $64 से लेकर $63 पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है, दोबारा से 66.80 काट कर आएगी चांदी 69 से लेकर 71 के बीच में शॉर्ट टर्म के अंदर। और एक चीज मैं और कहूंगा आपको कि रेजिस्टेंस कटने पे कभी बाय ना करें। सपोर्ट पर जब प्राइस स्टेबल होवे तभी मार्केट में सोचे। बाकी देखिए आपको कैसे ट्रेड करना है, अपने सेबी रजिस्टर्ड जो आ रहे हैं उसकी सलाह लेना ना भूलें। फिलहाल तो ये बता दिए मैंने सोने चांदी के लेवल। अब मैं बात कर लेता हूं भारतीय बाजारों की। सोना 1,53,000 1,52,400 के जब तक ऊपर है, ये अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। और सोने के अंदर 1,57,000 1,62,700 देखने को मिल सकते हैं। वही मैं कहूंगा कि सोना मंदा नहीं है जब तक 1,47,400 के नीचे नहीं है। चांदी देखिए 2,34,000 से 2,32,500 पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। जब तक कि इसके ऊपर है प्राइस, तो हमको पूरी पॉसिबिलिटी लगती है 2,42,000 काट के 2,45,000 2,50,000। और ऑफ लेट बाकी के लेवल जो मैंने बताया है, आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। मैं चाहता नहीं ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम करूं। इवनिंग सेशन में डिकोड करूंगा, अच्छे से डिकोड करूंगा पीपीआई इन्फ्लेशन क्या बताती है और एग्जैक्टली रेट हाइक या रेट कट अब किस वर्सेस इन दोनों की लड़ाई मैं समझाऊंगा आपको। बहरहाल तो देखिए, आप देखेंगे कि मैंने पूरा सपोर्ट जोन बना दिया, क्योंकि हाँ मार्केट चेंज होता है तो हमको भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। पहले मैंने लेवल बताए थे, देन उसके अंदर अब किए थे, मार्केट साइडवेज हो चुका है तो मैंने एग्जैक्टली सपोर्ट जोन ही बना दिया है ताकि आप ट्रैप नहीं हो गए। यू विल हैव अ क्लैरिटी एग्जैक्टली इन लेवल में। हो सकता है मार्केट स्पाइक मार के ऊपर आ जाए, लेकिन ये लेवल आपको जोन जो बनाए हैं मैंने, वो आपको सेफ गार्ड के लिए बनाए हैं, वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। बाकी सेबी रजिस्टर्ड आरए की सलाह बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूं। आज कॉपर में देखिए गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। 1360 अगर कटता है तभी वीकनेस आएगी 1340 1350 के लिए। 1360 नहीं कटता है तो वहां से फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। बाकी का देखिए अगर 1360 नहीं कटा तो रेंज जो है 1360 से लेकर 1397 का है। नेचुरल गैस पता नहीं अगर कटेगा नहीं, ऐसा लगता है 270 काट ही नहीं रहा है। वो 3 दिन से देख रहे हैं 270 के ऊपर गया तभी 10-15 रुपए का उछाल, वरना फिर से धड़ाम 250 आने की कोशिश करेगा। ये तो थी पूरी कमोडिटी मार्केट की चर्चा। बाकी का इवनिंग सेशन में मैं डिकोड करूंगा पीपीआई और उसका इंपैक्ट ऑन करेंसी, साथ के साथ में यूएस फेड के डिसीजन पर और गोल्ड सिल्वर पर। लेकिन इवनिंग में एक अच्छा मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। सपोर्ट जोन जो मैंने बताए हैं वो नहीं कटेंगे, तो मान के चलिए जो रीसेंट हाई बने हैं वही कटेंगे। और हमेशा सपोर्ट से बाय करके चले, रेजिस्टेंस कटने पर नहीं। नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी।